गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो कि आप लोगों से एग्ज़ाम में का क्वेश्चन उससे बनता ही रहता है ना। बोर्ड एग्ज़ाम में भी सभी स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम, नीट, JEE में भी क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड, है ना। तो जो है वो मेन हमें डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर बताना है। लेकिन एंगुलर डिस्पर्सिव पावर के पहले आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझना पड़ेगा। मेरा टॉपिक वैसे जो है वो क्या है, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर, टॉपिक ये है। लेकिन उसके पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझना पड़ेगा। एंगुलर डिस्पर्सिव पावर, उसके लिए आपको पहले क्या जानना पड़ेगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसके बारे में सोचिए। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक प्रिज्म है। ये क्या है, एक प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म है। जब इस प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट पास होती है एक स्लिट से होकर, कहाँ से, स्लिट से होकर ये व्हाइट लाइट जब जाएगी तो ये जब व्हाइट लाइट स्लिट से होकर प्रिज्म से पास होती है, ये स्लिट है, ठीक है ना। ये प्रिज्म है, ये स्लिट है। इस स्लिट से होकर लाइट जब जाएगी और जब ये प्रिज्म से पास होती है तो ये 7 कलर में डिवाइड होती है। कितने कलर में, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ये 7 कलर में डिवाइड होती है, 7 कलर में ये डिवाइड हो गई। अब वो 7 कलर में डिवाइड होने की जो फेनामेना होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये VIBGYOR, विबजियोर, इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और ये फेनामेना जो है वो क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या हुआ ये कि जब कोई व्हाइट लाइट एक नैरो स्लिट से हो करके जाके किसी प्रिज्म से पास होती है, तब प्रिज्म से पास होने के बाद इसमें क्या होता है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। और 7 कलर में डिवाइड होने की जो फेनामेना होती है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जो 7 कलर का यहाँ ऑर्डर ग्रुप मिलता है उस ग्रुप को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। और यदि हम इस लाइट को आगे बढ़ा दें, इसको ये देखिएगा, ये इंसिडेंट लाइट ये आगे बढ़ा दिया हमने। ये सब के सब क्या है, इमर्जेंट लाइट है। ये सब के सब क्या है, इमर्जेंट लाइट है। ये सब के सब क्या है, इमर्जेंट। और ये क्या है, इंसिडेंट लाइट। अब यदि इंसिडेंट को हम पीस को मिलाएंगे तो यहाँ एंगल बनेगा, डेविएशन एंगल, ठीक है ना। यहाँ पर ये आप लोगों को बता दें कि when white light passes through prism by narrow slit, then it split into 7 color. This phenomena is called dispersion of light, and the color of group of band of colors so obtained on the screen is called spectrum. स्पेक्ट्रम में जो कलर का ऑर्डर होता है विबजियोर होता है। जो नीचे होता है उसका वेवलेंथ जो है सबसे कम और सबसे ऊपर वाले का अधिक। यानी ये देखिए लैम्डा भी लेस दैन लैम्डा आर, ये होता है। एक है डेविएशन एंगल, डेल भी ग्रेटर दैन डेल आर, डेविएशन एंगल है ये। डेल क्या है, डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन। और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है ना। याद रखना, क्या याद रखोगे, वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, रेड का ज़्यादा। अब वायलेट का डेविएशन एंगल ज़्यादा होता है, रेड का कम होता है, ठीक है ना। डेविएशन एंगल का बहुत रोल है इसको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब इसके लिए अब आप ये जान गए कि यहाँ इंसिडेंट रेज तो एक ही ठो है, पर इमर्जेंट रेज कितनी है, 7 ठो। ये सब के सब क्या है, इमर्जेंट रेज है, ठीक है ना, इमर्जेंट रेज। तो ये हो गया स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और इसी में क्या बता दिया हमने, स्पेक्ट्रम भी बता दिया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद आता है एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है,
है ना। इसको जानो इनको जानने के बाद ये टॉपिक, मेरा वो टॉपिक लिखा हुआ है। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम में आप देखते हैं कि ये 7 कलर हैं और उन 7 कलर में से किन्हीं भी 2 कलर को, इन 7 कलर में से किन्हीं भी 2 कलर को पीछे एक्सटेंड कर दिया जाए तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है ना, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन मतलब एंगल से है। किसके बीच का एंगल? स्पेक्ट्रम में जो कलर 7 मिलते हैं उन 7 कलर में से किन्हीं भी 2 कलर के इमर्जेंट का एंगल, इमर्जेंट रेज का, है ना। तो देखिए हम लिख के भी बताते हैं, देखिएगा, इसको समझ लीजिए। पूरे कलर को हम नहीं दिखाया करेंगे। नीचे वायलेट है, ऊपर रेड है, ये ध्यान रखिएगा कि इस ऑर्डर में कलर का नाम होता है। ठीक है। अब एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? देखिए, अब हम यहाँ पर पूरे कलर नहीं दिखाएंगे। ये रहा और ये इसको क्या कहेंगे? ये वायलेट होगा, ये क्या होगा? रेड। ठीक है ना। ये वायलेट है, ये क्या है? वायलेट, ये रेड। इसके बीच में सभी कलर होंगे। इसको हम पीछे ऐसे आगे बढ़ा दिए। ये क्या है? वाइट लाइट है। ये वाइट लाइट कहाँ से पास हुआ है? प्रिज्म से। आया कहाँ से? एक बहुत छोटे से छिद्र से, इस नैरो स्लिट। ठीक है। अब बताओ, इन 7 कलर में से कोई 2 कलर ले लो। 7 कलर में से कोई 2 कलर, इन दोनों कलर को पीछे हम मिलाते हैं तो एक एंगल बन जाता है कहीं पर, और ये एंगल ही क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्सन। यानी स्पेक्ट्रम में किन्हीं भी 2 कलर्स, स्पेक्ट्रम में किन्हीं भी 2 कलर के बीच का जो एंगल बनेगा, इन स्पेक्ट्रम एंगल बिटवीन 2 इमर्जेंट कलर, एंगल बिटवीन 2 इमर्जेंट रेज इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन डिनोटेड बाय थीटा। और इसकी जो वैल्यू होती है दोनों के डेविएशन एंगल के डिफरेंस के बराबर होती है। थीटा इक्वल टू, जो थीटा एंगुलर डिस्पर्सन थीटा जो होगा इन दोनों के डेविएशन एंगल के बराबर होगा, डिफरेंस के बराबर। इसके डेविएशन एंगल को हम डेल्टा भी लिख देंगे, इसके डेविएशन एंगल को ये डेल्टा आर और ये डेल्टा भी। रेड के लिए डेविएशन एंगल क्या होगा? डेल्टा आर। वायलेट के लिए डेविएशन एंगल क्या होगा? डेल्टा भी। तो इस थीटा की जो वैल्यू होती है दोनों का डिफरेंस होता है, दोनों का क्या होता है? डिफरेंस होता है। थीटा जो होता है दोनों का क्या आता है? डिफरेंस, डेल भी माइनस डेल आर। ठीक है। थीटा जो होता है वो डेल भी माइनस डेल आर के बराबर होता है। ठीक। अब यहाँ पर आप लोगों को ये लगेगा कि ये सर ये कैसे हो गया होगा, तो इसके लिए फिर से और समझने का प्रयास करना। देखना, अभी हमने क्या कहा? ये डेल आर का मीन्स इससे आया है, ये क्या है? डेल आर, और ये क्या है? डेल भी। उधर लिखा है ये डेल आर है, ये लिखा है जो वो डेल भी है। क्या कहा हमने? ये है डेल आर, ये क्या है? डेल भी। अलग से डायग्राम देखना, समझने का प्रयास करना। ये हमने क्या कहा है कि ये क्या है? डेल आर, ये क्या है? डेल भी, ये क्या है? थीटा। ऐसा है। देखो तो उसमें ये रहा डेल आर मीन्स ये रहा डेल भी मीन्स ये, और ये रहा थीटा। ठीक है। ये डेल आर है तो ये भी कितना होगा? डेल आर। ये डेल आर है तो ये भी कितना होगा? ये डेल आर तो ये भी कितना? डेल आर होगा कि नहीं? अब ये एंगल इन दोनों का प्लस होगा। अब बताओ, यहाँ पहुँच गया हमने। ऐसा ये है डेल आर और ये है थीटा और ये है डेल भी, तो ये इक्वल टू इन दोनों का प्लस, तो डेल भी इक्वल टू थीटा प्लस डेल आर, तो डेल भी माइनस डेल आर इक्वल टू थीटा। इसीलिए हमने कहा है कि ये इसके बराबर होता है। समझ में आया क्या? इस डायग्राम को देखो, ये डेल आर है, ये डेल भी है, हमने इसको यहाँ बना दिया, ये डेल आर और ये डेल भी। जब ये डेल आर है तो ये भी डेल आर होगा वर्टिकल अपोजिट से। अब फिर हम इसको डायग्राम में देखो, इसके बाद ये वाला
ये डेल आर, ये थीटा, ये डेल वी, तो बाहर का एंगल अंदर के दो एंगल का प्लस होगा, तो डेल वी इक्वल टू दोनों का प्लस, इसको इधर लाए तो डेल वी माइनस डेल आर इक्वल टू थीटा। तो एंगुलर डिस्पर्सन इक्वल टू क्या हुआ, दोनों डेविएशन एंगल का डिफरेंस, और डेल इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ध्यान दीजिए ये भी एक फार्मूला होता है, डेल इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, और ये म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो डेल भी है तो म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, और यहाँ डेल आर है तो म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ए कॉमन ले लेंगे तो म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1, ये 1 1 कैंसिल, तो क्या हुआ, ए म्यू भी माइनस म्यू आर। तो ये एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन का ये फार्मूला बना। ठीक है, क्या कहा हमने, ये स्पेक्ट्रम में दो कलर हुए, दो कलर के बीच का जो एंगल बना पीछे वो एंगुलर डिस्पर्सन हुआ, और इसकी वैल्यू दोनों कलर के डेविएशन एंगल के बराबर हुआ, तो थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर कर दिया, और डेल वी की वैल्यू ये, डेल आर की वैल्यू ये रख दिया इस फार्मूला से, तो अंत में ये मिल गया। ठीक है, हमने थीटा इक्वल टू ये कैसे बताया ये आपने समझ ही लिया। ठीक है, हमारा टॉपिक मेन क्या है, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर है ना, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। तो अब एंगुलर डिस्पर्सन तो समझ गए, दो कलर का होता है। एंगुलर डिस्पर्सन कितने कलर का होता है, दो कलर का, कोई भी दो कलर का। हमने वायलेट और रेड का लिया तो थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। ठीक है, दो कलर का एंगुलर डिस्पर्सन, दो कलर का एंगुलर डिस्पर्सन यानी थीटा, और थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। यदि वायलेट और रेड की बात करें तो, यदि वायलेट और रेड की बात करें तो इनके बीच, इसके लिए एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। कोई भी दो कलर हो सकते हैं, वायलेट रेड ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वायलेट और रेड को दिखाने में आसानी रहेगी, दूर दूर रहते हैं तो, है ना। तो ये अब हमको पढ़ना क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सिव पावर। तो आपको बता दें, जो आपने एंगुलर डिस्पर्सन पढ़ा है, एंगुलर डिस्पर्सन, तो एंगुलर डिस्पर्सन और मीन कलर का डेविएशन एंगल, एंगुलर डिस्पर्सन यानी थीटा। अब मीन में कोई कलर ले लेते हैं तो येलो कलर माना जाता है। मीन कलर किसको मानते हैं, येलो कलर को। तो एंगुलर डिस्पर्सन यानी तो होता है थीटा, और मीन कलर का डेविएशन एंगल, तो मीन कलर येलो को तो उसका डेविएशन एंगल ये, तो इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। ये क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन है, ये क्या है, डेविएशन एंगल है, किसका है, मीन कलर का। मीन कलर हम येलो को मानते हैं क्योंकि येलो का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वायलेट और रेड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीन वैल्यू के बराबर होता है। क्या कहा, जो येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वायलेट कलर और रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीन वैल्यू के बराबर होता है। यही कारण है कि येलो कलर को मीन कलर मान लेते हैं। तो मीन कलर का डेविएशन एंगल और दो कलर का एंगुलर डिस्पर्सन, और उन दोनों का रेशियो क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। यानी तो क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द डेविएशन एंगल ऑफ मीन कलर, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द डेविएशन एंगल ऑफ मीन कलर। ठीक है, और ये सब कुछ किसमें होता है, स्पेक्ट्रम में होता है। तो कह देना इन स्पेक्ट्रम, इन स्पेक्ट्रम द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द डेविएशन एंगल ऑफ मीन कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से लिखा जाता है, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन डेल वाई, है ना। दो कलर का डेविएशन एंगल ले ले, मीन कलर का डेविएशन एंगल डेल वाई, दो कलर का एंगुलर डिस्पर्सन ये थीटा, थीटा और डेल वाई का रेशियो एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लिखते हैं। अब
अब इतना पढ़ने के बाद हम उस पॉइंट पर आ रहे हैं। देखिए तो लिखते हैं इन स्पेक्ट्रम द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन इन स्पेक्ट्रम द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द डेविएशन एंगल ऑफ मीन कलर in spectrum the ratio of angular dispersion to the deviation angle of mean color is called angular dispersive power. And it is denoted by omega, that is omega equal to angular dispersion upon deviation angle of mean color. If yellow is the mean color of violet and red. If yellow is the mean color of violet and red, omega equal to theta upon del y, तो ये डेल भी माइनस डेल आर अपान डेल बाई, ये थीटा डेल एंगुलर डिस्पर्सन, तो वायलेट रेड का एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, डेल भी माइनस डेल आर, ठीक है ना। लेकिन और क्या देखिए, बट आप ये जानते हैं कि डेल इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, डेविएशन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये वायलेट के लिए ये फार्मूला बन जाएगा म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, रेड के लिए बन जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, येलो के लिए बन जाएगा म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए। ये फार्मूला डिराइव फार्मूला है ना, कि एंगुलर डेविएशन इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो वायलेट के लिए, रेड के लिए, येलो के लिए, ठीक है ना। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ओमेगा इक्वल टू वैल्यू रख दो म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए अपान म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए। ऊपर ए कामन ले लिया, म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1 अपान म्यू बाई माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो गया और ये ए से ए से कैंसिल हो गया, तो म्यू भी माइनस म्यू आर अपान म्यू बाई माइनस 1, ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है ना। ये एंगुलर डिस्पर्सिव पावर है, कहीं कहीं डिस्पर्सिव पावर है भाई लिखा रहता है, तो डिस्पर्सिव पावर जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म पर निर्भर नहीं है। इस फार्मूला में ये कहीं है क्या, इस फार्मूला में ये कहीं नहीं है ना। दैट इज डिस्पर्सिव पावर डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या हुआ, डिस्पर्सिव पावर डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी डिस्पर्सिव पावर जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है ना।
तो इससे क्वेश्चन आप लोगों से न्यूमेरिकल में पूछ दिया जाएगा, इनकी वैल्यू दे दिए करके, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है। हमने कहा है कि वायलेट रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका मीन वैल्यू होगी येलो कलर का, ठीक है ना। इस फार्मूला को ध्यान देना, ठीक है ना। इस फार्मूला से हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखना। हाँ, क्वेश्चन है if a refractive index if refractive index of prism for violet and red color are and ये if refractive index of prism for violet and red colors are 1.651 and 1.659 respectively, then find dispersive power। अब यहाँ पर हमको दो वैल्यू तो दिए हैं, म्यू भी दिया है और म्यू क्या दिया है, म्यू भी और म्यू आर। वायलेट का ये दिया है ना, म्यू भी ये ऐसा है, ठीक है ना। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर वायलेट एंड रेड कलर्स आर 1.659 एंड 1.651 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड डिस्पर्सिव पावर। अब देखो यहाँ म्यू भी म्यू आर दिया है, म्यू बाई दिए ही नहीं है। हमने आप लोगों से कहा है कि म्यू बाई जो होता है वो म्यू भी और म्यू आर की मीन वैल्यू होगी, ठीक है ना, क्योंकि येलो कलर जो होता है वो मीन कलर माना जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गिवन सलूशन में आपको म्यू भी इक्वल टू 1.659, म्यू आर इक्वल टू 1.651, ओमेगा आपको चाहिए, ठीक है ना। तो पहले सिंस म्यू बाई इक्वल टू म्यू भी प्लस म्यू आर अपॉन 2 करिए, 1.659 प्लस 1.651 अपॉन 2, ये आया 1.650 म्यू बाई मिल गया। कहोगे ये सर ऐसा क्यों किया आपने? हमने बताया ना कि जो येलो कलर होता है वो बीच में माना जाता है। बीच में क्यों माना जाता है? क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीन वैल्यू के बराबर आता है, ठीक है ना। नाउ ओमेगा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर अपान म्यू बाई माइनस 1, 1.659 माइनस 1.651 अपान 1.650 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 80 यहाँ पर इसमें यहाँ पर 4 होगा तब आएगा। अब हमने क्वेश्चन वही लिख दिया डायरेक्ट में, यानी जो हमने सॉल्व किया है तो 1.641 से किया है, यहाँ 4 कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि अब सब सही हो जाए, है ना। ये ठीक।
क्वेश्चन जो रहेगा उसके हिसाब से लगाएंगे, पर हमने जो यहाँ लिख दिया वो हमको इसका कैलकुलेशन पता था, तो ये क्वेश्चन 4 वाला कैलकुलेशन था, है ना। आपको ऐसे प्रोसेस से मतलब है, उस पर ना जाना कि क्वेश्चन को सुधार रहे हैं आंसर के बजाय, है ना। तो हमने अब लिख दिया यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग से इसको चेंज कर दिए, ठीक है ना। तो ये इसमें ऐड किया, तो हमने ऐड लिख दिया था इसका जो आता है, अब जबकि यहाँ 5 लिखे रहेंगे तब गलत ना हो जाएगा, ठीक है ना। 9 ये ठीक है, अब सब सही हो गया। इसमें ये अपान ये 0.650 18 अपान ये, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करोगे लगभग 0.028 कुछ ऐसे आता है ना। इसीलिए हमने ये सुधार दिए सवाल कि बहुत कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसका आंसर कुछ ऐसे आ रहा है, इसलिए हमने कर दिया जल्दी से, ठीक है ना। ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये आपने प्रोसेस पढ़ा, इस प्रकार क्वेश्चन याद रखिएगा। थैंक यू।